नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आपका जो नवरात्रि उत्सव है, शक्ति पूजन, माँ के विभिन्न रूपों की आराधना के दिवस सकुशल संपन्न हुए होंगे। आप सभी को राम नवमी की शुभकामना देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माँ शक्ति की पूजा कैसे की थी, और बहुत से हमारे कुछ मित्र प्रश्न करते हैं कि ये मात्र एक कथा है, कहानी है, इतिहास नहीं है। उस पर भी कभी समय मिला तो चर्चा करूँगा। फिलहाल आज मैं एक प्रश्न के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। आप पहले प्रश्न सुनिए। श्रीमान विपुल जी, नमस्कार। मेरा नाम विपुल है, मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ। एक मेरा प्रश्न है। हालांकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे और जो मैंने प्रश्न पूछा हूँ इसका भी मैं काफ़ी कुछ खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे सही उत्तर नहीं मिल पाया। मेरा प्रश्न है, ईश्वर, भगवान और देवताओं में क्या मूल अंतर है? जितना मैं समझता हूँ, ईश्वर निराकार है, वो किसी को दिखाई नहीं देते, वो हर जगह मौजूद हैं। भगवान ईश्वर की पूजा करते हैं और देवता भी भगवान के तुल्य ही हैं। तो इन तीनों में मूल अंतर बताने का कृपा कीजिएगा। धन्यवाद जी, आपका प्रश्न है कि ईश्वर, देवता और भगवान में क्या अंतर हम कह सकते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि सनातन का जब प्रादुर्भाव हुआ था तो वैदिक संस्कृति जब आई थी तो हम निराकार ब्रह्म को मानने वाले बहुत ज़्यादा थे। वास्तव में सनातन में 5 प्रकार के जो मार्ग हैं जिनके द्वारा हम अंतर्मुखी होकर योग की अनुभूति कर सकते हैं, या योग के लिए ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर, जो कुछ भी कहिए आप, वो 5 मार्ग थे। पहला तो शैव, जो कि शिव की उत्पत्ति के द्वारा सब मानते थे। दूसरा वैष्णव, जो कि विष्णु को मानने वाले। तीसरा शाक्त, जो शक्ति यानी जगदम्बे, माँ दुर्गा इत्यादि को मानने वाले। और चौथा स्मार्त, जो इन सभी को मानने वाले। और 5वां वैदिक। वैदिक एक है जो निराकार ब्रह्म को मानता है, और बाकी 4 साकार ब्रह्म को मानते हैं। ये चर्चा विभिन्न पुराणों में अलग अलग तरीके से की गई है। इनके विषय में किसी का एक मतैक नहीं है। जिस किसी देव की, साकार देव की आराधना करके जो ऋषि उस ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा, उसने उसी को सबसे बताकर पुराणों की रचना कर दी। यानी गणेश की जिसने आराधना की, गणेश महापुराण, शिव महापुराण, या विष्णु महापुराण, ब्रह्म महापुराण, तमाम पुराण, जो कि 18 पुराणों की रचना इसी प्रकार से हुई। वास्तव में इनके रूपों की आराधनाओं में विभिन्नता थी, लेकिन शक्ति एक ही थी। चलिए उस पर मैं चर्चा करता हूँ। और मैं चर्चा जो करता हूँ भाई, वो खुद के मेरे अनुभव से, क्योंकि मैंने इस विषय में जो पढ़ा है उससे मैं संतुष्ट नहीं था, और यह हो सकता है मुझे बहुत अच्छा पढ़ने को भी ना मिला हो। क्योंकि बहुत से लोग तर्क करते हैं कि वेदों में निराकार ब्रह्म है। ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में माँ दुर्गा की आराधना की गई, माँ दुर्गा के उद्गार व्यक्त किए गए, तो ऐसा नहीं कह सकते। वेदों में साकार का भी बलिभात पूजन है। शंकराचार्य को निराकार बताते हैं। शंकराचार्य ने जितनी साकार की आराधनाएं लिखी हैं, शक्ति की, शाक्त, नरसिंह भगवान इत्यादि की, वो सब साकार की थी। तो यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं। मैंने इस विषय में एक क्लिप डाला है जिसमें लिखा है संक्षिप्त अष्टखंडीय ब्रह्म ज्ञान। 8 खंडों में कुछ मैंने प्रश्न लिखे थे, 30-35, जिनमें संपूर्ण ज्ञान को समेटने की कोशिश की है। और उसके लिंकों के लेख मेरे ब्लॉग पर, जो कि freedhyan.blogspot.com, freedhyan.blogspot.com हमारा ब्लॉग है। उस ब्लॉग पर
आपको लेख मिल जाएंगे, उसमें उत्तर दिया हुआ है जो आपका प्रश्न है। देखिए, इस सृष्टि की जो उत्पत्ति है वो हुई है निराकार। पहले जो सुप्त ऊर्जा थी, बाद में उसमें एक उद्घोष हुआ या नाद हुआ या जो भी कह लीजिए, बैंग हुआ, जो कि वेस्टर्न कल्चर मतलब कि बैंग थ्योरी बताती है। उसके बाद आइंस्टाइन के फार्मूले E=mc² से वो ऊर्जा जो थी, जब उसमें हलचल हुई, कंपन हुई, तो वो ऊर्जा द्रव्य में यानी मैटर में बदलने लगी। E=mc², आप देख लीजिए पुस्तक में, आप समझ में आ जाएगा। और उससे फिर हमारे द्रव्य का निर्माण हुआ, मतलब ये मैटर बना और फिर धीरे धीरे सृष्टि की स्थापना हुई। अब यहाँ पर देखिए, वो आप एक छोटा सा, आप पहले ओम की उत्पत्ति देखिए। आप कोई भी विस्फोट करें, कोई भी नाद करें, कोई भी आघात करें, अगर उसके अंत में आप किसी भी व्यंजन से शब्द आरंभ करें, अंत में वो विस्फोट एक अंतराल का ओम, अंत में डोम शब्द, भाम, धड़ाम, बम, सब में जो है अंत में वो ओम ही आपको निकलता हुआ प्रतीत होता है, जिसको कि हमारे सनातन ने पकड़ा। और जो मूल नाद का वाक्य था ओम, और जिससे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और वो अभी तक गूंज रहा है, विभिन्न जगह उसकी रिकॉर्डिंग भी करी गई है, और उसके द्वारा अभी तक वो ऊर्जा द्रव्यमान में बदल रही है, जिसके कारण नए नए तारों का जन्म हो रहा है और बहुत से नष्ट हो रहे हैं। वो अभी तक चल रहा है। वो जो नाद था, वो नाद जो था वो निराकार सगुण ऊर्जा ही था। मैं सगुण इसलिए कहता हूँ, वो तो निरुक्त रहते हैं, क्योंकि सवाल ये है कि वो नाद किसने किया। अगर कोई गुण नहीं था, निराकार ऊर्जा ही थी सब तरफ व्याप्त, तो नाद क्यों हुआ, ये सोचने की बात है। अब देखिए, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्म। ठीक है, उसका केवल अनुभव किया जा सकता है उसका योग के माध्यम से, जिसे हम योग कहते हैं। आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव, और उसमें हमें वेद महावाक्य जो हैं उनकी अनुभूति होती है। निराकार भी होती है और साकार शब्द की भी होती है। हम जैसे कि आपने इनके शंकराचार्य का निर्वाण षटकम पढ़ा है, मनोबुद्धि अहंकार चिदानंद स्वरूपा शिवोम, मुझे मतलब वो भी मैंने क्लिप डाला है समझाते हुए। तो वो जो निराकार सगुण ऊर्जा, जिसमें जो हमारा मूल स्वभाव था, जहाँ से समस्त सृष्टि उत्पत्ति हुई, वो कहलाया ब्रह्म, जो सर्वव्यापी है। इसको और समझने के लिए मुझे क्लिप बनाना है कि नव दुर्गा की शक्ति में और दश विद्या, महादश विद्या में जमीन आसमान का अंतर है। लोग कहते हैं एक ही है, लेकिन अंतर है। जैसे मिठाई के तमाम नाम होते हैं, सब में अंतर होता है, उसी भांति उसमें भी अंतर। इलेक्ट्रिसिटी पावर एक है, लेकिन तमाम इक्विपमेंट में अलग अलग नाम से कही जाती है, तो उसी भांति अंतर है। अब देखिए, आप ये समझ लीजिए, एक वाई समझिए, ये नाद हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और वहाँ पर जो सृष्टि की उत्पत्ति का जो कार्य आरंभ किया गया, वो वहाँ पर कहलाई काली, दश विद्या। दश विद्या के द्वारा उसने सृष्टि का उत्पन्न किया। ठीक, फिर वाई की डंडी यूं मुड़ती, यानी, और वहाँ से उसने जब मानव का निर्माण किया, तो मानव के निर्माण हेतु नव दुर्गा नव चक्रों में स्थापित होकर उसने हमारे शरीर के अंदर की कुंडली शक्ति को लेते हुए हमारे मनुष्य के शरीर का निर्माण किया। यानी वाई, यानी ये आपकी जो है, ये चली गई आपकी क्या, ये सृष्टि, फिर यहाँ से ये मनुष्य की उत्पत्ति आरंभ हुई, लेकिन सृष्टि भी साथ में चलती के चली गई। तो ये सृष्टि का जो निर्माण हो रहा है, ये हो रहा है दश विद्या के द्वारा। और वाई का जो ज्वाइंट पॉइंट है, वहाँ पर काली, माँ काली, इसीलिए मूलाधार निवासिनी यहीं पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तुबरदे। वहाँ पर जो मानव का निर्माण हो रहा है, उसके मूलाधार की अधिष्ठात्री भी काली है, सृष्टि के निर्माण की भी, दश विद्या की भी मूल काली है।
फिर ये अंदर जा करके तुम्हारे विभिन्न नव चक्रों में जाके इसने दुर्गा का रूप लिए, मतलब ये समझ सकते हैं आप। अब देखिए, निराकार ब्रह्म जो है उसको हम निराकार ब्रह्म कहते, निराकार, लेकिन इसका जो देखने योग निराकार लेकिन ज्योतिर्मय स्वरूप जो होता है उसे हम ईश्वर कहते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल का अगर आप पढ़ें तो ईश्वर की जो उत्पत्ति यानी जीसस क्राइस्ट ने भी जो बताई है और कई संतों ने बताई है, कई उपनिषद में भी जिक्र किया है कि वो ज्योतिर्स्वरूप है। तो ज्योतिर क्या है? ज्योति में दिखती है यानी वो साकार है, दिख रही है, निराकार दिखता ही नहीं है। अंधकार तो जो होता है ये काले का निराकार रूप है, काला तो दिखता है हमें, अंधकार नहीं दिखता है, वो इसका निराकार रूप है। तो वो ब्रह्म और उसका ज्योतिर्मय रूप जिसको हम देख सकते हैं, जो कि बाइबल की जान है, उसको हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ज्योतिर्मय रूप। फिर उसी शक्ति ने इस जगत को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए विभिन्न रूप जो लिए, या यूं कहिए मानव इतना शक्तिशाली है, बाकी मानव ही ब्रह्म है। उसने उस निराकार ब्रह्म को साकार रूप में आने को जो बाध्य किया विभिन्न तरीके से, वो बन गए भगवान। माँ दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई? जब सभी देवों ने आराधनाएं करी, सभी शक्तियों ने प्रार्थना करी, तब सबके शरीर से शक्ति का प्रकाश निकला और एक पुंज जो था, वो पुंज जो था धीरे धीरे उसने जगदम्बा माँ दुर्गे का रूप ले लिया। तो यानी इसकी उत्पत्ति किसने करी? तो वो रूप कहलाया भगवान, जो कि उस निराकार ब्रह्म का आकृति में साकार रूप, निराकृति में रूप तो ज्योतिर्मय प्रवेश ईश्वर, और जो 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 आकृति में रूप बना वो बना भगवान। इसके बाद जैसे पेड़ों में जड़ होती है, जड़ से पानी गया, फिर टहनियों में गया, फिर छोटी टहनियों में गया और छोटी टहनी, फिर पत्तों में गया और पत्तों के अंदर भी शिराओं के अंदर गया, फिर उनकी शिराओं के अंदर पानी टहलता है, जैसे रक्त हमारे शरीर में टहलता है। उसी भांति वो शक्ति पर विभिन्न रूपों में बटकर विभिन्न कार्य लेने, जैसे एक छोटा डीएनए होता है, देखिए उसकी आप ये देखिए आप क्रोमोसोम होता है, वो एक क्रोमोसोम होता है जो कि डिंब के साथ निषेचन करके फिर बाइनरी फ्यूजन करता है, और उसकी विभिन्न शक्ति, आँख बनती है, नाक बनती है, मुंह बनती है। तो वो शक्तियाँ अलग हैं, अलग शक्ति होगी तभी तो नाक, मुंह, दांत इत्यादि बनेगी। अगर सबकी एक ही शक्ति हुई, एक ही ऊर्जा का लेवल हुआ तो मांस का पिंड रह जाएगा, लोथड़ा रह जाएगा वो। तो इसीलिए वो शक्तियाँ जो बनी और जो हमको कुछ देती हैं वो कहलाती हैं देवता। ये साकार भी होते हैं, निराकार भी हो सकते हैं, लेकिन साकार ही रूप जो है वो देवता कहलाता है। देवता बना है दिव धातु से, दिव यानी देना, जो हमको देता है। वृक्ष देवता, वृक्ष हमको भोजन देता है, फल देता है, छाई देता है, ऑक्सीजन देता है, सब कुछ देता है। जल देवता हमको जीवन देता है, प्यास दूर। सूर्य देवता, सूर्य ओम विश्वानी देव सवितर दुर्तानी परासवाय वृंदम तन्नासवा, वो विश्व का देव, उसके कारण सृष्टि उत्पन्न हुई धरती पर, वो विश्व का देव कहलाया सूर्य देवता। तो ये क्लासिफिकेशन कहलाया। इसी को रखते हुए हमारे 33 कोटि यानी 33 प्रकार की जो शक्तियां थी वो 33 देवता कहलाई, जिनमें कि 12 आदित्य जन्म देने वाली, 11 विनाशक यानी रुद्र नाश करने वाली, 8 वसुदेव जो हमारे शरीर में हमको विभिन्न आयामों में जीवित रहने की और फैलने की शक्ति देते हैं, और 2 हमारे मतलब शरीर की बीमारी हारी और रोग से संबंधित अश्विनी कुमार। वो 33 कोटि, करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता। तो ये अंतर होता है ब्रह्म, ईश्वर, देवता, भगवान में, जिसको मैंने अपने क्लिप में पहले भी डाला था, लेकिन थोड़ा संक्षेप में था। आज आपके कारण मुझे पूरा बताना पड़ा, और आपके इस प्रश्न का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रश्न किया, आशा है आप संतुष्ट होंगे, और यदि आपको अगर अच्छा लगे तो अब क्या बोलूँगा मैं भाई, मेरे जीवन का उद्देश्य है सनातन के साहित्य को प्रचार करना।
लोगों को सनातन की वास्तविकता बताना, सत्यता बताना और हिंदुत्व के विषय में सही जानकारी देना। बाकी आप इस क्लिप को लाइक करें, शेयर करें। अब भी तो आपकी मर्जी है, अभी क्या बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में अवस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम। कल रामनवमी पर आपको शुभकामनाएं।